शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्तेन लग्नं गुरोरन्ध्रिपद्मं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं तथा किं तथा किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आइए पवित्र श्रावण के इस मांगल्यमयी मास में हम सब मिलके, जब परमात्मा ने अपने अपने घरों में बैठकर सत्संग करने का एक सुअवसर भगवान ने हमको प्रदान किया है, और एक महामारी जो पूरे विश्व में व्याप्य हो रही है और पूरा विश्व जिसके दुख से, जिसके भय से आतंकित है, ऐसे भय के माहौल में जो सदा सर्वदा हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान शिव की पावन महिमा को कुछ समय के लिए हम सब मिलके इसका दान, पान और पठन इत्यादि करें। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने एक गुरु अष्टक की रचना की है, जिसमें भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि आपके पास कुछ भी हो, चाहे आपके पास सुंदर शरीर हो, सुंदर रूप हो, आपके पास सुंदर पत्नी हो, आपका यश त्रिभुवन में फैला हो, कुबेर जैसी आपके पास संपदा हो, किंतु यदि आपका मन भयभीत हो, यदि आपका मन आतंकित हो, या तो यदि आपका मन अप्रसन्न हो, तो ये सब चीजें बेकार हो जाती है। और इसी विषय को भगवान शंकराचार्य जी सुंदर श्लोकों में प्रतिबद्ध करते हुए बहुत एक शुभ संदेश हमको देते हैं। 8 श्लोक है। पहले श्लोक का पहले हम गान करें, फिर इसका थोड़ा दर्शन करेंगे। आइए। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचितं धनं मेरुतुल्यं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं गुरोरन्ध्रिपद्मं ततः किं
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि शरीर मिल गया किंतु शरीर को पाकर, शरीर को प्राप्त करके अगर हमने भगवान को नहीं भजा, शरीर की प्राप्ति होने के बावजूद, बड़ा अद्भुत भाव है इस स्तोत्र का। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इसमें 4 बार शब्द आया है ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि इससे क्या फायदा होगा। 4 बार कहने का मतलब चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे सत्य हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो, चाहे दया हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता हो या कलयुग हो, शरीर कोई भी मिल जाता है। मेरे भाई बहन, एक बात याद रखना कि कोई न कोई शरीर हमको मिल ही जाएगा। शरीर की इतनी बड़ी महिमा कहाँ है? शरीर तो मिलता ही रहता है ना। गीता कहती है वासांसि से जीर्णानि यथा विहाय नन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नन्याति गृह्णाति नरोपराणि। आप ये शरीर छोड़ोगे तो कोई न कोई शरीर आपको मिल जाएगा, क्योंकि शरीर धारण करना जीव का मूलतः स्वभाव है। शरीर तो आपको मिलेगा ही, फिर कोई भी शरीर हो। किंतु श्रीमद् भागवत, अन्य ग्रंथों में, रामचरितमानस में, सब में एक बात प्राधान्य रूपेण कही गई कि मनुष्य देह दुर्लभ है। रामचरितमानस कहता है बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि परलोक सवारा, बड़े कहने का अर्थ कि मनुष्य देह दुर्लभ है। मानव देह अनेक जन्मों के पुण्य के बाद हमको मिलता है। तो शरीर मिल गया, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि शरीर मिल गया, इसमें इतना फुलाओ मत,
शरीर तो मिलने वाला ही है, चाहे कोई भी शरीर हो, पशु का शरीर, पक्षी का शरीर, जलचर का शरीर, खेचर का शरीर, शरीर तो मिलेगा ही। तो शरीर मिल गया है। और एक बात ध्यान रखना, जिसको शरीर मिलेगा उसी को रूप मिलेगा, क्योंकि बिना शरीर रूप संभव नहीं है। आप कोई भी रूप देखो तो उसका एक शरीर होगा। जैसे आप किसी बैल को देखो, किसी गाय को देखो, किसी शेर को देखो, तो उसका शेर का शरीर है तो उसका रूप भी शेर जैसा ही होगा। तो शरीर तो मिल गया, रूप भी मिल गया। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं शरीरम सुरूपम, शरीर के माध्यम से आपको वही रूप मिलेगा। कोई ब्राह्मण है, धोती कुर्ता शिखा सूत्र कमंडलों के साथ, तो वो ब्राह्मण का स्वरूप है। कोई क्षत्रिय है तो राजा का वेश पहनेगा, हाथ में धनुष बाण होंगे, आभूषण से लदे हुए होंगे, तो ये क्षत्रिय का स्वरूप है। तो शरीरम स्वरूपम, शरीर मिल गया, आपको अच्छा रूप भी क्योंकि आदमी हमेशा रूप के प्रति जागृत रहता है। रूप सबको बढ़ाना है, लेकिन स्वरूप को आदमी पकड़ नहीं पाता है। रूप के पीछे तो आदमी बहुत दौड़ता है, बहुत पैसा खर्च करता है, बाल काला करता है, अपनी स्किन को सुधारने की कोशिश करता है, अपना चेहरा सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन जो स्वरूप को, आदमी को सही में अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए। ब्रह्मानंद जी कहते हैं निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। आदमी को अपना रूप सुधारने की तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन निज रूप को यदि आदमी ने पहचान लिया, समझ लो परमात्मा को पा लिया। अब तीसरा शब्द भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, तीसरा सुंदर पत्नी मिल गई। कलत्रम का अर्थ होता है पत्नी। आदमी को अपने अपने कर्मानुसार परिवार मिलता है, पुत्र पत्नी इत्यादि सब मिलते हैं।